हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज हम करेंगे हमारा पार्ट 4। ठीक है, अपर पीसीएस 2024 का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, लास्ट पार्ट उसका ये रहेगा। और फिर जितने क्वेश्चंस हमारे बच्चे हैं सब कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज़ आपके लिए रहेंगे। सबको पता है पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं उत्तराखंड में, ट्रेंड ही है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सबके सब। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके रहेंगे तो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये सीरीज़ रहेगी। बाकी जो न्यू है चैनल में, फर्स्ट बार मेरी ये वीडियो देखेंगे तो पीवाईक्यू सीरीज़ उत्तराखंड की मैंने शुरू करी हुई है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनी है पीवाईक्यू सीरीज़ नेम से। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन आपके रहेंगे 31 से, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है आपके कवर मैंने करा दिए थे। 31 से आज देखेंगे क्या है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। किसे नियुक्त किया गया? मनीषा पवार, राधा रतूड़ी, राधिका झा या फिर दिव्या मित्तल। तो किसे करा गया था? तो सबसे पहले देखते हैं गठन वगैरह। ठीक है, गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन आपका कब होता है? 3 अक्टूबर 2005 को जो है आपका गठन करा जाता है। और कहाँ होता है? आपका देहरादून में होता है। ठीक है, याद करेंगे, देहरादून में गठन हुआ आपका राज्य सूचना आयोग का। ठीक है, और मेन बात करते हैं गठन में जो है, मतलब आपका गठन वगैरह हो गया तो इसमें आपके एक होते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और उसी के साथ ही आपके होंगे अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, उनको मिलाकर के जो है आपका ये एक आयोग बनेगा। और लेकिन इसमें एक शर्त है कि 10 से जो है आपकी अधिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्तों की, मतलब 10 तक मैक्सिमम है, 10 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी आप याद करेंगे। और इसी के साथ ही क्या इसका कार्य होता है, तो जैसे हमें पता है कि जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 का आरटीआई, ठीक है, तो उसके तहत मतलब जो भी इनको जो शिकायत मिलेगी या फिर जो भी अपील वगैरह जो भी मिलेगी तो उनका क्या करेंगे, ये निपटारा करेंगे। ठीक है, दस्तावेजों का जांच करना, पेनल्टी लगाना, तो मतलब ये सभी इनका कार्य रहता है आपका। और इसी के साथ देखते हैं, पहले कुछ लिस्ट वगैरह देख लेते हैं। फर्स्ट कौन आपका रहता है, सीक्वेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है आपके राज्य सूचना आयुक्त रहते हैं कौन? डॉक्टर आर एस टोलिया। काफ़ी बार इससे पूछता है, आर एस टोलिया आपके रहते हैं। ठीक है, और कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2005 से लेकर के 2010 तक का। ठीक है, आपके ये रहते हैं, इनका कार्यकाल रहता है। देन सेकंड नंबर के आपके होते हैं नृप सिंह नपलच्याल। ठीक है, नपल चयाल, ये आपके सेकंड नंबर के आपके रहते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 2010 से लेकर के 15 तक का इनका कार्यकाल आपका रहता है। ठीक है, और थर्ड नंबर के आपके होते हैं कौन? श्री शत्रुघ्न सिंह। ठीक है, श्री शत्रुघ्न सिंह आपके होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 2016 से लेकर के आपका 21 तक जो है इनका कार्यकाल आपका रहता है। ये आपके 3 हो गए। देन उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात करते हैं तो फोर्थ आपके होते हैं अनिल चंद्र पुनेठा। कौन होते हैं? अनिल चंद्र पुनेठा जो है आपके फोर्थ नंबर के होते हैं। और 2022 से लेकर के आपका 24 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। और फिफ्थ नंबर की आपकी आती है राधा रतूड़ी। कौन आती है? राधा रतूड़ी आपकी आती है। और ठीक है, 2025 से लेकर के आपका इनका कार्यकाल रहेगा 2028 तक का। ठीक है, अब इन्हीं से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या बनता है कि पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, फर्स्ट फीमेल आपकी ये है। और फीमेल जहाँ पे बन जाती हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर आपके लिए वो रह जाता है ना। फर्स्ट है कौन है? राधा रतूड़ी हैं, याद करेंगे। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन में, इतने ही आपके 2028 तक का आपकी ये रहेंगी। तो क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखो फीमेल से ही आपका क्वेश्चन है, तो किससे नियुक्त करा गया? आपका राधा रतूड़ी को देखा अभी ना। ठीक है, फिफ्थ नंबर की आपकी ये है। सीक्वेंस भी याद कर लो। और बाकी इसमें जो है फर्स्ट आपको काफ़ी पूछता है, फर्स्ट का नेम भी देखेंगे, डॉक्टर आर एस टोलिया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गए। एंड महिला को याद कर लो, राधा रतूड़ी। और इसके साथ ही 5 ही है, नेम एक बार देख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी सभी आपके ऑप्शंस में जो गिवन है वो आपके सभी आईएएस अधिकारी आपके हैं। देन नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 32 नंबर का। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आपका ये क्वेश्चन है। और
इसी पेपर में सेम एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाता है ना, उसमें क्या था कि कौन जो है, 4 ऑप्शन आपसे आपको गिवन थे, उसमें पूछा था कि कौन सा आपका जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है, इस तरीके से। तो वहाँ पे हमने अच्छे से इसे कवर करा है। तो अभी डायरेक्ट आंसर करेंगे, कौन आपकी फर्स्ट फीमेल रहती हैं, तो रितु बहारी। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपके वैसे फर्स्ट कौन थे, आपके अशोक अभ्यंकर देसाई वैसे फर्स्ट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 33 नंबर का देखते हैं क्या पूछा हुआ है। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत करे थे, आपका ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, किसने करे थे, आपके कुड़िंद करते हैं, ठीक है। कुड़िंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर राज्य करने वाली, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो आपकी कुड़िंद ही है, ठीक है। राजनीतिक आपका कुड़िंद है। और वहीं लेकिन ऐतिहासिक आपसे बोलेगा तो वो आपके कौन है, तो कत्यूरी आपके हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी मौर्यों के अधीन आपका ये रहते हैं। और इसी के साथ ही इनकी अगर बात करते हैं, इनके इतिहास का स्रोत क्या है, तो एकमात्र जो इनका स्रोत है वो है इनकी मुद्राएं, ठीक है। इनकी मुद्राएं काफ़ी फेमस है और यही इनका स्रोत भी है। अब देखो मुद्रा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो एक आपका आता है थत्यूर या अठूर, ठीक है। थत्यूर या आपका अठूर, और ये कहाँ है आपका, तो टिहरी में। तो एक तो यहाँ से आपकी प्राप्त होती है कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है। और उसी के साथ ही एक आपका प्राप्त होता है देवढुंगा से, और जो कि है आपका पुरोला। और पुरोला कहाँ है आपका, उत्तरकाशी लिख लेती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। उत्तरकाशी से जो है आपका ये प्राप्त होता है। और फिर देन एक तीसरी आपके है सुमाड़ी से भी प्राप्त होता है, सुमाड़ी। और इसी के साथ ही सुमाड़ी के साथ भेड़गांव, ठीक है। सुमाड़ी के जो है भेड़गांव से प्राप्त होता है, ठीक है। भेड़गांव और सुमाड़ी, चलो दोनों ऐसे लिख लो। और ये आपका पड़ता है कहाँ, पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, तो श्रीनगर के सुमाड़ी और पौड़ी के भेड़गांव से जो है आपका ये कुड़िंद मुद्राएं हमें मिलती है। और इसी के साथ ही एक और जगह है, तो कौन सी है, कत्यूर घाटी। और कत्यूर घाटी कहाँ है आपकी, तो बागेश्वर में, ठीक है। कत्यूर घाटी बागेश्वर से भी जो है आपकी कुड़िंद मुद्राएं देखने को मिलती है। तो ये आपका रहा। और ठीक है, ये देखा मुद्राओं से ही जो है इनका हमें देखने को मिलता है सारा स्रोत वगैरह। अब क्या देखते हैं, इनकी मुद्राएं देखते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की इनकी मुद्राएं थी, तो 3 टाइप की हमें इनकी मुद्राएं देखने को मिलती है ना, 3 प्रकार की। एक तो अगर हम फर्स्ट प्रकार की बात करते हैं तो एक आपका होता है अमोघ भूति प्रकार, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघ भूति लिखा हुआ है, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की। और क्या होता है अमोघ भूति प्रकार वाले में, तो सबसे फर्स्ट इसकी जो मुद्राएं होती हैं तो वो किससे बनी थी, आपकी रजत या फिर इसी के साथ तांबे की बनी हुई थी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। और जिसमें आपका यूज़ होता है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। ब्राह्मी लिपि यूज़ करी जाती है। और इसी के साथ ही खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा, अमोघ भूति। और इसी के साथ ना जो इसकी मुद्राएं होती थी, ठीक है, जो इसकी मुद्राएं हैं, इसमें आपको अंकन देखने को मिलता है किसका, तो देवी और मृग का, ठीक है। इनका जो है अंकन इसमें देखने को मिलता है। और अमोघ भूति को अगर हम देखें तो कुड़िंद वंश का ये सबसे शक्तिशाली आपका राजा होता है, ठीक है। अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली है और मैक्सिमम मुद्राएं भी हमें इसी की ही प्राप्त होती है, अमोघ भूति की, ठीक है। और एकमात्र अगर हम इससे एक पॉइंट और कि एकमात्र कुड़िंद जिसकी मुद्राओं में जो है महाराज लिखा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा से ही है। और देन फिर एक सेकंड हम देखते हैं एक प्रकार, और वो कौन सा है आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, तो ये आपकी बनी थी किसकी, तांबे की, ताम्र की बनी थी आपकी। और इसी के साथ ही इसमें लिपि यूज़ होती है आपकी ब्राह्मी लिपि इसमें यूज़ करी जाती है, ठीक है। और इसमें जो है ना राजाओं के देखो अब अलग अलग नेम आपको देखने को मिलते हैं, राजाओं के नेम। और कौन कौन से राजा, जैसे कि आपका एक मिनट, हाँ, शिवदत्त आपका है, ठीक है। शिवदत्त, शिवदत्त हो गया। और इसी के साथ ही एक है शिवपालित, शिवपालित आपका है। और फिर एक है आपका हरिदत्त है, हरिदत्त है। और एक है आपका म ग भ त, ठीक है। तो ये आपका राजा है। तो इनका जो है आपको देखने को मिलता है संबंध किससे है, आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से है। और ठीक है,
ये आपका हो गया। और जो ये अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं हैं, इन्हें कहाँ अभी रखा गया है, संरक्षित करके रखा गया है आपका ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, ठीक है। तो ये आपका है। अब ना देखो, इससे जो है एक और पॉइंट आपका देखने को मिलता है बुक में, तो वो क्या है कि जो कत्यूर घाटी है ना, तो वहाँ से आपकी अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं आपकी मिलती है, ठीक है। कितनी मिली? 54 मिली, जिसमें से ना एक तो आपकी है शिवदत्त की, एक किसकी है? शिवदत्त की आपकी है। और देन फिर से एक जो है आपकी, वो है आपकी आशेक की, एक आपकी आशेक की है। और बाकी जितनी भी बची, कितनी बची आपकी? 52 बची। और 52 जो मुद्राएं हैं वो आपकी किसकी है? गौमित्र की है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये आपका अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रही। और देन एक तीसरा नंबर और है आपका। तो थर्ड नंबर की बात करते हैं, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर कहीं पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं आपकी हैं, और इसमें यूज़ करा गया है आपका ब्राह्मी लिपि का। और ये भी आपकी बनी हुई है किसमें? तो ताम्र की, ठीक है। ताम्र की आपकी बनी है, और ब्राह्मी लिपि का जो है इसमें यूज़ देखने को मिलता है। तो मतलब ये आपकी मुद्राएं रही। और ना तो एक ना वो भी याद कर लो यार, कि जो अमोघ भूति वाला हमने ऊपर देखा था ना, तो ये अमोघ भूति वाला देखा था। तो इसमें ना बुक में जो है आपको मतलब 5 आकृतियाँ गिवन है, जो कि आपकी मुद्राओं में हमें देखने को मिलती है। एक तो देवी मृग तो हमने लिख लिया, इसी के साथ ही और भी देख लो, चक्र एक देखने को मिलता है, और एक आपका स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक है। और एक है आपका नाग, ठीक है, नाग। तो ये भी देख लो, क्योंकि आजकल काफ़ी डीप क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, तो पूछ सकता है, तो ये कर लो। और ठीक है, ये हमने करा। देन ये तो हमने देखा कि ये हमारे उत्तराखंड में कहाँ से मिले। इसके अलावा 5 मतलब और जगहों से भी आपके देखने को मिलता है, टोटल 5 राज्यों से। जैसे कि एक तो आपका हिमाचल प्रदेश से भी देखने को मिलता है। अब देखो अगल बगल के ही जगहों से मिलेगा ना, जो बाउंड्री शेयर आपके हैं। तो पंजाब से, फिर देन हरियाणा से, और उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड से, ठीक है। इन जगहों से जो है आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और देन ना एक और यहाँ से बनता है कि आपकी 8 राजाओं की जो है नेम हमें देखने को मिलता है। तो उन 8 राजाओं का नेम देख लो, जो आपका कहाँ का था, जो हमने अल्मोड़ा प्रकार की देखी थी ना सिक्के, तो उसमें 8 कुरिंद नरेशों का आपको नेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देख लो, एक तो आपका कौन सा था? शिवपालित हमने देखा था, शिवदत्त भी लिख दिया था, ठीक है, हरदत्त भी लिख दिया था। और इसी के साथ ही एक तो आपका फर्स्ट वाला अमोघ भूति हो जाएगा। और जो अन्य हमने नहीं देखे हैं, एक तो आपका विजय भूति भी नेम है, और ये भी आपका राजा ही है, किसका? शासक ही है, कुड़िंद शासक है। एक आसेक हमने देख ही लिया था, इसका एक मिला था कत्यूर घाटी से, तो ये हो गया। और बाकी गौमित्र की जो बहुत सारी मिली थी 52, तो ये भी आपका है। और एक है आपका हरदत्त, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। बाकी शिवरक्षित, शिवदत्त, शिवपाली, तो ये सभी नेम आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुड़िंद रहे। और इसी के साथ ही कुड़िंद का कुछ महाभारत से भी आपका संबंध देखने को मिलता है। और महाभारत में जो है कुड़िंदों को आपका क्या कहा जाता है, आपसे पूछे तो द्विज आपका कहा जाता था ना कुड़िंदों को। और इसी के साथ जो कुड़िंद का नरेश होता था, तो नरेशों को आपका क्या कहा जाता था? तो द्विज श्रेष्ठ आपका कहा जाता था, ठीक है, द्विज श्रेष्ठ कहते थे। तो ये भी आप देख लेना। और इसी के साथ कुड़िंद की अगर आपसे पूछे कि पहली राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी इनकी बनती है आपकी कलकूट आपकी बनी। और इसी के साथ दूसरी राजधानी आपकी कौन सी बनी? तो दूसरी राजधानी आपकी बनती है शत्रुघ्न, ठीक है। फर्स्ट कलकूट बनी और सेकंड आपकी शत्रुघ्न बनी थी। तो ये आपका रहा। देन ना थोड़ा सा और हिस्टोरिकल पोर्शन है, और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कुड़िंदों की। देखो महाभारत से तो हमें पता चला, महाभारत का हमने देखा। इसी के साथ ही एक और बुक है आपकी, और वो कौन सी है आपकी? अष्टाध्यायी आपकी है, अष्टाध्यायी। और जो कि बुक है आपकी पाणिनि की, ठीक है। और इसमें भी आपको जानकारी देखने को मिलती है कुड़िंदों के बारे में। और महाभारत का जो वन पर्व आपका होता है, ठीक है, वन पर्व में भी एक मतलब आपका कुड़िंद शासक आपका होता है सुबाहु। और सुबाहु की जानकारी देखने को मिलती है आपका वन पर्व में। और एक आपका विदेश लेखक होता है, कौन? टॉलमी, ठीक है, टालमी आपका होता है ना। तो ये भी क्या है? कुड़िंद शासक का वर्णन करता है, तो ये भी याद रखेंगे। और कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेख भी हैं, 5 अभिलेख हैं, और अभिलेख हैं आपके। और जिसमें से 4 तो आपके भरहुत से,
और इसी के साथ ही एक आपका मथुरा से प्राप्त हुआ, ठीक है, 4 भरूच से और एक मथुरा से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही है आपका। और एक ना बुक आपकी बनती है जो कि है MP जोशी की, MP जोशी की बुक है। और क्या है तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ठीक है, क्या है लिख देती हूँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ आपका कुड़िंदा कॉइन्स। तो ये बुक किसकी है आपसे पूछे तो MP जोशी की है, ठीक है। अब देखो ये कुड़िंद से आपका कुछ रहा डिटेल वगैरह लगभग सभी हमने देख लिया है। एंड आपको हो सकता है पीछे से बैकग्राउंड में साउंड आए बहुत इरिटेटिंग, लेकिन एक आगे से पूरा क्योंकि वर्क चल रहा है एंड ये ऐसा ही है और मुझे तो वीडियो बनानी है, मैं कब से वेट कर रही हूँ बट ये लोग स्टॉप नहीं हो रहे हैं और मैं भी कुछ कह नहीं सकती। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब ठीक है, सॉरी कॉर्पोरेट आप लोग कर लेना, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। बट चलो ठीक है, 34 क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्या पूछा हुआ है, निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में आपका मनसबदार नियुक्त किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, उपेंद्र शाह या फिर राम शाह, ठीक है। तो चलो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चलो कौन है मेदिनी शाह, आपका इसका राइट आंसर है। मुगल दरबार में आपका ही मनसबदार नियुक्त करा जाता है। ऑप्शन ए तो चलो इसका सही हो गया, बट इसके पीछे की स्टोरी वगैरह कुछ रही होगी ना। तो क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह, सभी जानते हो पृथ्वीपति शाह को, तो पृथ्वीपति शाह जो होता है तो उसका पुत्र होता है आपका मेदिनी शाह, ठीक है। किसका पुत्र है, पृथ्वीपति शाह का आपका पुत्र है। तो ये स्टोरी भी सबको पता होगा, काफ़ी बार मैंने इसे कराया है कि जो मुगल दरबार का एक शहजादा आपका होता है, कौन होता है, सुलेमान शिकोह होता है ना, जो कि दारा शिकोह का बेटा होता है। तो ये क्या करता है कि औरंगजेब से बच कर के गढ़वाल में ये शरण लेने के लिए आता है आपका, है ना। कुमाऊँ भी जाता है बट कुमाऊँ का जो शासक होता है इसे देता नहीं है शरण, लेकिन पृथ्वीपति शाह जो है इसे अपने दरबार में शरण दे देते हैं। तो ये इतना हुआ। देन फिर इसी के साथ ही जो चित्रकार वगैरह आते हैं ये सब हमने कवर करा हुआ है। तो ठीक है, इतना तो सबको पता हुआ होगा ना। सुलेमान शिकोह को शरण दी और इसलिए सुलेमान शिकोह को आपका क्या कहा जाता है, अभागा शहजादा भी कहा जाता है आपका सुलेमान शिकोह को। तो अब क्या होता है ना, ठीक है, इसको आपका दे दी शरण वगैरह, लेकिन जो आपका मेदिनी शाह होता है तो मेदिनी शाह और इसी के साथ ही एक होता है आपका राम सिंह, ठीक है। ये दो, मेदिनी शाह जो कि आपका पुत्र है पृथ्वीपति शाह का, और इसके साथ राम सिंह, ये मिलकर के क्या करते हैं, सुलेमान शिकोह को दिल्ली दरबार में पेश कर देते हैं, ठीक है। दिल्ली दरबार में आपका पेश कर दिया, इट मीन्स कैसे पेश कर दिया कि धोखे से जो है इसको पकड़ के इसने औरंगजेब को सौंप दिया। फिर से किसको सौंपा, तो सुलेमान शिकोह को सौंप दिया, यानी कि एक विश्वासघात करा। पृथ्वीपति शाह को पता नहीं चला इस बारे में, ठीक है। तो मतलब धोखे से जो है औरंगजेब के दरबार में पेश कर दिया आपका सुलेमान शिकोह को मेदिनी शाह ने। और इसीलिए मतलब इस बात से अब पृथ्वीपति शाह आपके काफ़ी नाराज हो गए, तो उन्होंने जो है मेदिनी शाह को आपका देश निकाला दे दिया, ठीक है, देश निकाला आपका दिया। तो अब क्या होगा ना, इसीलिए आपका क्या कहा जाता है, मेदिनी शाह के लिए एक स्टेटमेंट निकलता है, क्या निकलता है, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र, ठीक है। क्या कहा जाता है, पराक्रमी राजा जो कि आपका पृथ्वीपति शाह है उसका डरपोक पुत्र आपका स्टेटमेंट कहा जाता है आपका मेदिनी शाह का, मेदिनी शाह को, ठीक है। तो इसे देश निकाला आपका मिल गया। और देन फिर क्या होता है, औरंगजेब तो जो है आपका क्या हो जाता है ना, खुश हो जाता है मेदिनी शाह से, तो उसको पुरस्कार के तौर पे वो क्या कर देता है, मुगल दरबार में आपका मनसबदार नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बनाया जाता है, आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये रहा, ठीक है। बाद में फिर यहीं पे दिल्ली में ही ये रहता है क्योंकि देश निकाला इसे मिल गया है, बाद में यहीं पे जो है इसकी मृत्यु वगैरह फिर हो जाती है। तो ये है आपका मेदिनी शाह से। और ठीक है, पृथ्वीपति शाह का पुत्र, पृथ्वीपति शाह को काफ़ी बार करा है। संरक्षिका इनकी जो है आपकी रानी कर्णावती होती है, ठीक है, नाक कटनी रानी जिसे कहते हैं। तो ये आपका रहा एक इम्पोर्टेंट जो कि देख ही लिया। सुलेमान शिकोह को आपका ये शरण देता है और पृथ्वीपति शाह के बाद आपका फतेहपति शाह बनता है। और ठीक है, इन्हें शिवाजी आपका कहा जाता है गढ़वाल का, और भिंगड़ी या फिर भंगाड़ी आप कहो तो इसका युद्ध देखने को मिलता है गुरु गोविंद सिंह एंड फतेहपति शाह के बीच में। तो ये फतेहपति शाह से है। और फतेहपति शाह का भी जो है आपका घोड़े पे बैठे हुए चित्र देखने को आपको मिलता है एंड 9 रत्न इसके दरबार में होते हैं। ये सब काफ़ी बार हमने देखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 35 नंबर का आपका क्या है, कुमाऊँ वाटर रूल्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है, कुमाऊँ जल संबंधी कानून। और इसे तो एकदम देख लो, रट लो मैं कहूँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं ना जो कि आपका एक बार बन गया तो ठीक है, 1-2 बार ही बनेगा, कुछ तो ऐसे
ऐसे होते हैं। और कुछ होते हैं कि जो एक बार बन गया तो मतलब उसको बनते ही रहता है, वो मतलब काफ़ी रिपीट होता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस में आपका ये आता है। कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उसी में ये है। और कुमाऊँ वाटर रूल्स आपसे पूछा हुआ है, कब का है कुमाऊँ जल नियम आपका 1917 का है, ठीक है। और क्या था इसका उद्देश्य, तो जो कुमाऊँ क्षेत्र के आपके जल संसाधन थे, यानी कि सिंचाई वगैरह, पानी पीना है आपको, उसका यूज़ करना है, तो उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। रेगुलेट करना जो है इसका मतलब मेन मकसद आपका हो, ये था आपका। और ये आपका मतलब जो है किस अधिनियम, किस, हाँ ठीक है, किस अधिनियम के तहत आपका ये बनाया जाता है, तो जो आपका कौन सा था, अनुसूचित जिला अधिनियम था ना, कब का, 1874 का। कौन सा था, अनुसूचित, एक मिनट, अनुसूचित जिला अधिनियम, तो इसके तहत आपका बनाया जाता है ये, ठीक है, आपका कुमाऊँ वाटर रूल। और देन आगे चल कर के फिर क्या होता है, 1830 एक डेट आती है, इसमें फिर से आपका कुमाऊँ जल नियम एक और बनता है आपका 1930 में, कुमाऊँ वाटर रूल। और ये क्या होता है, तो जो 1917 के जो नियम होते हैं, ठीक है, उसी में सुधार कुछ करे जाते हैं, कुछ उसका और विस्तार करा जाता है, और आपका एक नया नियम लाया जाता है 1930 में, ठीक है, कुमाऊँ जल नियम। और घराटों के लिए भी एक मतलब प्रावधान आपका इसमें दिया जाता है, तो ये आपका रहता है 1930 में, फिर से एक बार आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं 36 नंबर का। और क्या पूछा हुआ है, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन जो है ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में आपके नियुक्त हुए थे, आपसे ये क्वेश्चन है। अब टिहरी रियासत आप सभी को पता है, तो नरेंद्र शाह आपके एक होते हैं ना, तो उन्हीं का जो भूमि बंदोबस्त मतलब व्यवस्था आपकी कहलाती है, डोरी पैमाइश जिसे कहते हैं, तो उसमें जो प्रमुख योगदान आपका होता है जोत सिंह नेगी का होता है, ठीक है। एंड इसी जो मतलब आपका बंदोबस्त है, इसको सुपरवाइज करता है आपका कमिश्नर विंडम, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1924 से 28 तक का मतलब आपका ये रहता है। एंड इसके बाद फिर आपको देखने को मिलती है आपकी एक घटना, तिलाड़ी कांड, रवाई कांड आप जिसके को कहते हो, 30 मई 1930 की, ठीक है। काफ़ी बार करा है। दीवान चक्रधर जुयाल जो है भरी भीड़ पे आपका गोली चला देता है, तो जनरल डायर उसे कहा जाता है इसी वजह से, तो ये आपका है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट देख लेते हैं 37 नंबर का, निम्न में से कौन सा राजवंश जो है तालेश्वर ताम्र शासन से संबंधित था आपका, ये क्वेश्चन आपका है। नागवंश, पौरव वंश, कत्यूरी वंश या फिर यदुवंश, तो कौन सा है तालेश्वर ताम्रपत्र से, तो आपका पौरव वंश से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड तालेश्वर ताम्रपत्र जो है आपका कहाँ से आपका मिलता है, तो आपका अल्मोड़ा से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से हुआ, अल्मोड़ा से हुआ। और इसी के साथ ही कौन सी भाषा इसमें यूज़ हुई है, तो आपकी संस्कृत लैंग्वेज आपकी यूज़ हुई है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो गुप्त ब्राह्मी लिपि है उसमें जो है ये आपका अंकित करा गया है, ठीक है, गुप्त ब्राह्मी लिपि। और खोज की बात करते हैं, खोज इसकी कब होती है, तो इसकी खोज करी जाती है आपकी 1915 में जो है तालेश्वर ताम्रपत्र की आपकी खोज करी गई, ठीक है। किससे है संबंध, पौरव वंश या फिर आपसे बोले ब्रह्मपुर राज्य। अब ब्रह्मपुर क्या है, तो जैसे जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि 3 राज्य मुख्य रूप से होते हैं, और जिसमें से जो ब्रह्मपुर है वो मैक्सिमम एरिया में आपका होता है, सर्वाधिक विस्तृत राज्य आपका होता है। और इसी ब्रह्मपुर में आपका शासन करते हैं पौरव वंश, ठीक है। ब्रह्मपुर जो आपका गंगा नदी से लेकर के पूर्व में बहती है आपकी कर्नाली रिवर, तो यहाँ तक का आपका पूरा फैला रहता है, आपका विस्तृत रहता है। और कौन सी सदी में आपका ये शासन करते हैं, तो 6वीं से लेकर के आपका 8वीं सदी के बीच में जो है इनका आपका शासन रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जो आपका ये है ना, तो मतलब क्या है, ताम्रपत्र है, तो इसमें हमें उल्लेख देखने को मिलते हैं राजाओं के। तालेश्वर ताम्रपत्र में अगर मुख्य रूप से बोले तो आपके 2 राजा का मिलता है, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, तो इनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। बट एक सीक्वेंस से चलो देख लेते हैं। संस्थापक अगर हम देखें इसका, तो आपका है, आपका कौन हो जाएगा, विष्णुवर्मन फर्स्ट आपका संस्थापक है, ठीक है। और हम देखें इसके बाद जो आपका शासक आता है विष्णुवर्मन प्रथम के बाद आपका आता है एक वृषवर्मन आपका आता है, ठीक है, वृषवर्मन। और फिर एक आपका है अग्निवर्मन आपका है। और फिर आपका कौन है, तो आपका द्युतिवर्मन हो जाएगा, ठीक है, द्युतिवर्मन है। और विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है, कौन हो जाएगा, विष्णुवर्मन
द्वितीय आपका हो जाएगा। तो ये आपके शासक रहे, ठीक है, ये 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर ये आपके शासक रहते हैं। और पौरव वंश के जो शासक है ना, शासक राज्य को ही अन्य कुछ और कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो पर्वताकार राज्य अगर आपसे बोले तो वो भी आपका कहा जाता है इसी वंश को, ठीक है, किसको, पौरव वंश को आपका कहा। तो ये आपका रहा। एंड तालिश ताम्रपत्र तो याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है इससे, ठीक है। तो अब और क्या देख सकते हैं यहाँ से, इनके अगर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रशासन के बारे में देखते हैं, तो जो हर्षवर्धन होता है ना, तो उसका जो है शासन व्यवस्था ये लोग अपनाते हैं, ठीक है। और इनके आय का मुख्य स्रोत क्या होता है अगर बात करें, तो मुख्य स्रोत होता है इनका भूमि कर, ठीक है, भूमि कर जो है मुख्य स्रोत हो गया। और जिसे ये लोग क्या कहते थे, तो भाग जिसे कहा जाता है, ठीक है, भूमि कर था जिसे भाग कहा जाता था। और भूकर जो वसूलने वाला अधिकारी आपका होता था, तो उसे कहते थे भागिक, ठीक है, क्या कहते थे, भागिक आपका कहा जाता था। तो ये देख लीजिए। और इसके साथ ही पौरव जो वंश आपका काल है, तो उसमें 2 तरह की भूमि आपको देखने को मिलती थी। 2 तरह की भूमि कौन कौन सी, एक तो केदार भूमि और एक आपकी सारी भूमि, ठीक है, केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि आपकी कैसी होती थी, तो सिंचित भूमि आपकी होती थी केदार भूमि। और वही सारी मतलब सारी से टाइट ऐसा वाला याद कर सकते हो ना, टाइट भूमि असिंचित, कुछ ऐसे रिलेट कर लो। तो सारी आपका असिंचित भूमि होती थी, ठीक है, असिंचित भूमि आपकी होती थी। और केदार आपकी कैसी थी, तो सिंचित भूमि आपकी थी, ठीक है। और इसी के साथ भूमि अगर मापनी है तो इसके लिए आपका मतलब प्रयोग करा जाता था किसका, तो द्रोण, अच्छा 1 मिनट, द्रोण वापम का, ठीक है, द्रोण वापम हो गया आपका, खारी वापम और इसी के साथ कुलिया वापम। तो मतलब इस विधि का जो है यूज़ करा जाता था आपका भूमि वगैरह नापने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जो आपका पौरव वंश का जो सेना नायक होता था ना, उसको ये लोग क्या कहते थे, काफ़ी बार पूछता है, बालाध्यक्ष उसे कहा जाता था। किसे कहते थे, तो सेना नायक को, ठीक है, सेना नायक को आपका कहते थे, बालाध्यक्ष कहते थे, ठीक है। पौरव वंश का अगर निवास स्थल की बात करते हैं, निवास स्थल इनका क्या कहलाता था, तो निवास स्थल कहलाता था इनका कोट याद कर लीजिए। और राज्य जो मंत्री होते थे, ठीक है, मतलब सभी जो मंत्री वगैरह होते थे उनके लिए भी ये एक वर्ड यूज़ करते थे, कौन सा, तो राजमात्या, ठीक है, क्या यूज़ करते थे, राजमात्या। तो ये देख लीजिए, राजकुमारों के लिए ये यूज़ करते थे, राजपुत्र आपका करते थे, ठीक है। के साथ 2 स्टेटमेंट और यहाँ से बनते हैं कि जो आपका विदेश मंत्री होते थे, विदेश मंत्री, तो इसका जो प्रधान होता था ना, तो उसे ये लोग कहते थे आपका संधि विग्रहिक, ठीक है, तो ये आपका कहते थे। और इसके साथ एक था आपका, अच्छा सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लेखक वर्ग, ठीक है, लेखक वर्ग जो आपका होता था, तो उसका प्रधान आपका क्या कहलाता था, तो दिविरपति, ठीक है, लेखक वर्ग का प्रधान आपका दिविरपति आपका कहलाता था। और संधि विग्रहिक आपका विदेश मंत्री, ठीक है। तो ये कुछ है आपका पौरव वंश से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं 38 नंबर का। और क्या पूछा हुआ है, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है, आपसे ये क्वेश्चन है। एंड बाड़ाहाट सबको पता है उत्तरकाशी का जो है प्राचीन नेम आपका है, तो उत्तरकाशी का बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख, ठीक है, त्रिशूल लेख जिसे आप कहो, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहली बात ये आपका रिलेटेड है किससे, तो नागवंश जो हम पढ़ते हैं तो उससे आपका रिलेटेड है, ठीक है। नागवंशी राजा कौन होते हैं आपके, गणेश्वर तथा गुह, उसकी जानकारी जो है हमें यहाँ से मिलती है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। एंड नागवंश की अगर हम बात करते हैं तो 6 से लेकर के 7वीं सदी के बीच में, मतलब सदी के बीच में जो है इनका अस्तित्व का मतलब हमें पता चलता है। और मोस्टली जो है इनकी पुष्टि कहाँ से होती है, तो एक आपको गोपेश्वर से भी देखने को मिलता है ना, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है, त्रिशूल लेख, तो इससे जो है आपकी पुष्टि देखने को मिलती है नागों की। तो ये आपका हो गया। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है उसमें आपको 4 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो स्कंद नाग करके, स्कंद नाग मिलता है, और एक गणपति नाग मिलता है, गणपति नाग नेम देखने को मिलता है। और इसके साथ एक मिलता है आपको नेम देखने को विभु नाग,
ठीक है। विभू नाग आपको नेम देखने को मिला। और क्या मिलता है आपका, अंशु नाग। तो ये कुछ नेम आपको देखने को मिलते हैं कहाँ से, गोपेश्वर वाला जो त्रिशूल लेख आपका है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका है, मतलब इससे गोपेश्वर त्रिशूल लेख एक आपका एक बाराहाट शक्ति स्तंभ आपका है, ठीक है। तो ये आपका है, नाग जो राजा होते थे वंश, उनकी जानकारी मिलती है हमें। और देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 39 नंबर का, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा जो है की जाती है, किस लिए करी जाती है, इस तरीके का क्वेश्चन है। वनों की सुरक्षा के लिए करी जाती है, या फिर दुधारू जो मवेशी आपके हैं, पशु आपके हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए करी जाती है, या फिर फसलों की रक्षा के लिए करी जाती है, या बीमारी जो है उसकी सुरक्षा के लिए करी जाती है। तो किसकी सुरक्षा के लिए करी जाती है, आपके जो दुधारू पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपकी करी जाती है, ठीक है। कहाँ होती है मोस्टली, तो पिथौरागढ़ में होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ में ही आपका देखने को मिलता है आपको चौमू देवता मंदिर, ठीक है। चौमू देवता मंदिर आपका कहाँ है, तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और यहीं आपका जो है, मतलब ये मंदिर है ना चौमू देवता का, तो इन्हीं के प्रांगण में जो है एक मेला आपका आयोजित होता है। कौन सा होता है, तो चौपखिया मेला, चौपखिया मेला आपका आयोजित होता है। तो दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए जो है इनकी पूजा करी जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही पिथौरागढ़ में आपका पाताल भुवनेश्वर फेमस गंगोली हाट में है, हाट कालिका है ना, तो ये भी मंदिर है आपका। बाकी कोकिला देवी मंदिर है, छिपला केदार यही है, बेरी नाग आपसे बोले वो भी पिथौरागढ़ में है, हुंकारा देवी है, और ये आपका हो गया, ठीक है, उल्का देवी है, और अन्यारी देवी है। तो पहले कराया है पिथौरागढ़ का तो लगभग कवर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपका 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव करा गया है। मानसखंड, ठीक है, नेम से ही क्लियर है। मानसखंड किसके बारे में जानकारी देता है, आपका कुमाऊं क्षेत्र के बारे में देता है ना, तो यानी कि कुमाऊं से ही रिलेटेड आपका ये है परियोजना आपका हो। क्या होगा इसमें, तो जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जो आपके प्राचीन मंदिर है, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए एक मतलब ये विशेष परियोजना आपकी है, ठीक है। मुख्य रूप से ये क्या होगा, टनकपुर आपका कहाँ पड़ता है, चंपावत में, वहाँ से शुरू होगी। एंड पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ठीक है, बागेश्वर जो आपका पड़ता है, नैनीताल, सभी कुमाऊं क्षेत्र के ना, तो इनके मंदिरों को मतलब क्या करेगी, यहाँ से कवर करेगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 29 मंदिरों को जोड़ता है, ठीक है। यह जो ये जो कॉरिडोर है कितने 29 मंदिरों को आपस में जोड़ता है। और मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा फिर कि ठीक है, पर्यटन को आपका बढ़ावा देना है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये आपका है, जैसे आपका चंपावत में आपका गोलू देवता मंदिर है ना, तो वो है। पिथौरागढ़ में आपका फेमस पाताल भुवनेश्वर है, अल्मोड़ा का फेमस जागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल का कैची धाम है। तो मतलब ऐसे कुछ मंदिर वगैरह हैं, तो ये आपका हो गया। और तो मतलब इस परियोजना को क्या करने के लिए, मतलब अच्छे मजबूत रूप में करने के लिए आपका जो है रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो गया, रोपवे वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों का निर्माण आपका करा जा रहा है। एंड पुणे से जो है आपकी ये ट्रेन यात्रा मतलब शुरू होगी, ऐसा प्रस्ताव है, ठीक है। शुरू यहाँ से होगी रेलवे स्टेशन से, ठीक है। 40 क्वेश्चन भी आपका होता है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों के लिए मतलब किस नाम से उन्हें जाना जाता है, आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गिवन है मैत, बी है खर्क, सी है खादू, और डी है खरसाल। तो ए ऑप्शन तो देखो मैथ, ये किससे रिलेटेड है, आपका भोटिया, जो कि भोटिया ट्राइब आपका क्या करती है, ग्रीष्म कालीन में जो आपका वो करती है ना, तो ऋतु प्रवास आपका करती है, तो ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहा जाता है। और इसी तरीके से उनका जो शीतकालीन आवास है उसे क्या कहते हैं, गुंडा या फिर मुंसा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए तो हमारा राइट नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं, जो कि है आपका खर्क, यानी बी ही आपका सही हो जाएगा। क्या होता है खर्क, तो जैसे मतलब अब हमें पता है गढ़वाल एंड कुमाऊं वाले क्षेत्र में हमारे दोनों ही हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, सबको पता है। और यहाँ क्या होते हैं, तो जो चरवाहे होते हैं, मोस्टली जो भोटिया ट्राइब हमारी होती है, या फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, तो वो अपने पशुओं को चराने के लिए तो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखो जिस हिमालयी क्षेत्रों में वो गए, जहाँ चरा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को तो आपका बुग्याल कहते हैं, जहाँ आपकी छोटी छोटी मखमली घास पाई जाती है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उतने हाइट से तो वो आ नहीं सकते ना, वहीं पे अपना क्या करते हैं, अस्थायी एक
आवाज़ बना लेते हैं पत्थरों से या फिर लकड़ी वगैरह से, तो उसी को आपका कहा जाता है खर्क। ठीक है, खर्क चीज़ अलग है एंड बुग्याल अलग है। बुग्याल जहाँ अपने जानवरों को चरा रहे हैं, मखमली घास, वो हो जाएगा। एंड खर्क उनका आवाज़ अस्थाई जो वो बनाते हैं, तो खर्क आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एंड खादू आई थिंक ये भेड़ वगैरह से रिलेटेड होगा। और खरसाल हम कह सकते हैं कि जो आपका खरसाऊ होता है ना, ओक होता है, तो उसी की एक प्रजाति इससे ये संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा एंड 41 क्वेश्चन। बाकी आपके करंट अफेयर्स के थे, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस आपके थे जिससे मैं करा सकती थी आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला, बट मैंने उससे भी नहीं लिया क्योंकि मैं उससे अलग से मैं सोच रही हूँ कि टॉपिक मैं बहुत जल्दी कवर कराऊंगी उसे, क्योंकि वो जो आपका वन रिपोर्ट था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था तब का, तो वो था। ठीक है, तो वरना फिर वो काफ़ी बड़ा, उसका एक अलग से ही लेक्चर मैं कर लूँगी। तो यहीं पे आपका लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक है, एक और पेपर हमने ख़त्म कर लिया है अपना, और इस पेपर में काफ़ी लंबा टाइम लग गया आई थिंक, तो इसीलिए आज मेरा था कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है। और काफ़ी साउंड भी आई तो उसके लिए सॉरी। अब ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, डिनॉइस वगैरह का कुछ ऑप्शन है नहीं। और बाकी अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको गिवन है, और एक चैट ग्रुप भी टेलीग्राम का मैंने बना दिया है जिसमें आप लोग आपस में जो है क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हो, है ना, स्टडी नोट्स वगैरह, और उससे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स वगैरह कर लेना। एंड साउंड के लिए माफ़ कर दीजिए, सॉरी, उसके लिए कुछ भी था नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर को रखते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।